हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पुस्तक प्रोज के लेसन सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं जेम्स एलन। सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इस सीक्रेट में तो होता है रहस्य। ऑफ हेल्थ में स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य, सक्सेस में सफलता, एंड पावर में शक्ति या सामर्थ्य। तो इसका मतलब हुआ अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और पावर, शक्ति का रहस्य। जेम्स एलन। अबाउट द ऑथर। James Allen was a great British philosophical writer. फिलोसफी से बना, फिलोसफी में तो होता है दर्शन शास्त्र। जेम्स एलन एक ब्रिटिश फिलोसफी में दार्शनिक लेखक थे। He was born on 28 November 1864 at लीसेस्टर in England. उनका जन्म लीसेस्टर नामक स्थान में इंग्लैंड में 28 नवंबर 1864 में हुआ था। His famous works are From Poverty to Power, By Way of Blessedness and Mastery of Destiny। इनके जो कुछ कार्य हैं, फेमस वर्क्स हैं, लेख हैं, वो है From Poverty to Power, By Way of Blessedness and Mastery of Destiny। Destiny मीन्स होता भाग। He tried to teach morality, उन्होंने कोशिश की शिक्षित करने की, शिक्षा देने की, कहे पर मोरलिटी, नैतिकता पर, एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता पर, विद हिज वर्क्स। उन्होंने अपने कार्यों से नैतिकता पर और आध्यात्मिकता पर लेख लिखे या शिक्षित करने का प्रयास किया। हिज बेस्ट नोन वर्क्स एज ए मैन थिंक, उनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध काम था, वो था एज ए मैन थिंक, जैसा कि एक मनुष्य सोचता है। हैज बीन मास प्रोड्यूस्ड, जिसको सबसे ज़्यादा ख्याति मिली सिंस इट्स पब्लिकेशन इन 1903। 1903 में इनकी जो एक सबसे प्रसिद्ध बुक थी एज ए मैन थिंक, को बहुत ज़्यादा ख्याति या प्रसिद्धि मिली। ही डाइड ऑन 24 जनवरी 1912, उनकी मृत्यु 24 जनवरी 1912 में हुई। थीम ऑफ द चैप्टर का लेसन का थीम, टाइटल या फिर सब्जेक्ट। द लेसन ऐसे हैज बीन टेकन फ्रॉम द फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। ये लेसन है, इस लेसन को, इस पार्ट को कहाँ से लिया गया है? हिज फेमस बुक, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी टू पावर। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, फ्रॉम गरीबी से शक्ति तक। द ऑथर tries to describe the secret of health, success and power in the lesson। इसमें लेखक tries मीन्स कोशिश करता है, to describe मीन्स वर्णन करने का, the secret मीन्स रहस्य of health, success and power in the lesson। इसमें कोशिश करता है अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और पावर, शक्ति के रहस्य के बारे में। These are interlinked with वन अनदर, ये तीनों चीजें हैं, ये हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई, इंटरलिंक्ड है, जुड़ी हुई हैं। ये प्योर हार्ट इज ए सीक्रेट ऑफ हेल्थ एज इट डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स। ये प्योर हार्ट इज द, एक शुद्ध हृदय वही हो सकता है जो कि क्या है, जो सीक्रेट ऑफ हेल्थ, अच्छे स्वस्थ व्यक्ति का ही एक हृदय प्योर शुद्ध हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स, और ये निर्भर करता है हमारे विचारों पर। Firm faith is the secret of success. To be successful, one should be one's energy in right direction। कहता है firm faith strict, faith means विश्वास is the secret of success। आपका दृढ़ विश्वास ही सफलता का रहस्य है। So be successful, अतः सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, वन शुड यूज वंस एनर्जी,
एक व्यक्ति को अपनी एनर्जी, सामर्थ्य, शक्ति को यूज करना चाहिए इन राइट डायरेक्शन, उचित दिशा में, अच्छी डायरेक्शन में उसको प्रयोग करना चाहिए। सक्सेस ब्रिंग्स पावर, और सफलता पावर, शक्ति, सक्सेस ब्रिंग्स पावर, और सफलता सामर्थ्य, शक्ति लाती है। बट द सीक्रेट ऑफ पावर इज टू कीप डिजायर अंडर कंट्रोल, लेकिन पावर, शक्ति का रहस्य है कि कीप डिजायर अंडर कंट्रोल, शक्तिवान वही माना जाता है जो अपनी डिजायर, अपनी इच्छा पर कंट्रोल रखता है। Where there is sterling faith, sterling मीन्स होता है वास्तविक, Where there is sterling faith, वास्तविक फेथ, वास्तविक विश्वास है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग मीन्स नॉन कम्प्रोमाइजिंग, जो समझौता न करने वाला हो, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, जिनके पास दृढ़ विश्वास है, अनकम्प्रोमाइजिंग मीन्स अडिग होने वाली प्योरिटी, शुद्धता है, देयर इज हेल्थ, वहाँ पर स्वास्थ्य है, देयर इज सक्सेस, वहीं सफलता है, देयर इज पावर, और वहीं शक्ति है। In such a man disease, failure and disaster can find no lodgment. In such, इस प्रकार के व्यक्ति में डिजीज, बीमारी, फेलोर, असफलता या डिजास्टर, संकट या परेशानी, कैन फाइंड नो लॉजमेंट मीन्स नहीं रह सकती है, नहीं रुक सकती है ऐसे व्यक्ति में जो कि कैसा है, स्वस्थ है, सफल है और शक्तिमान है, उसके अंदर ये तीनों चीजें कभी नहीं रह सकती। फॉर देयर इज नथिंग ऑन व्हिच दे कैन फीड, तो ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी कोई चीज उसके शरीर में नहीं होती है कि ये तीनों चीजें, बीमारी, असफलता और संकट या परेशानी ठहर सके। द सूनर वी रियलाइज, जैसे ही हम महसूस करते, रियलाइज मीन्स महसूस करना, एंड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मीन्स स्वीकृति देते हैं, दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, जैसे ही हम स्वीकृत करते हैं, महसूस करते हैं या कि सिकनेस, बीमारी, बीमार होना, इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, कि हमारा सिकनेस, बीमारी का मेन कारण है, इज द रिजल्ट ऑफ, किसका परिणाम है, आवर ओन एरर, हमारी खुद की गलतियों या हमारे पापों का परिणाम है। व्यक्ति का बीमार होना अपने खुद के पापों का या अपनी खुद की गलतियों का परिणाम होता है। द सूनर सेल बी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, जैसे ही हमको ये महसूस हो जाएगा कि हमारे बीमार होने के कारण हमारी खुद की गलतियां या हमारे पाप हैं, वैसे ही हम आप एक अच्छे स्वास्थ्य के हाईवे पर या अच्छे मार्ग पर चल देंगे। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारी उन्हीं के पास आती है जो इसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको आकर्षित करते हैं। टू दोज हु माइंड्स, उनके पास आती है जो विचार लाते हैं, दिमाग में लाते हैं, एंड बॉडीज आर रिसेप्टिबल टू, उनके पास आती है जिनके दिमाग और बॉडी हैं रिसेप्टिबल टू, इसके आदि हैं, उसके ग्रहणशील हैं, रिसेप्टिबल मीन्स आदि होना या ग्रहणशील होना। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, फ्लीज मीन्स भाग जाती है, दूर जाना, फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रांग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पीयर जनरेट्स हेल्थ, हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, और ऐसे व्यक्तियों के पास से बीमारी दूर चली जाती है, हुज स्ट्रांग विल, प्योर, जिसकी स्ट्रांग मजबूत, शुद्ध, एंड पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार, स्पीयर्स जनरेट्स, उनके व्हील हैं, जनरेट करते हैं क्या, हीलिंग लाइफ गिविंग करंट, जिन ऐसे व्यक्तियों के जिनके शरीर से हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट, धारा का संचार होता है, विचारों का संचार होता है, उनसे ही बीमारियां, संकट तथा फेल और असफलताएं दूर चली जाती हैं। इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, यदि तुम अपने आप को महसूस करते हो, एंगर क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, वरी चिंता करते हो, जेलसी घृणा करते हो, ग्रीड लालच, और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट, या ऐसी कोई चीजें जो आपके माइंड को अशांति, इनहार्मोनियस में तो शांति से दूर ले जाने वाली, इनहार्मोनियस, हार्मोनियस का अपोजिट है। आप माइंड, अपने माइंड को ऐसी चीज़ों आप देते हो, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल,
और इन सब चीज़ों को अपने माइंड में जब आप रखते हैं, उसके बाद एक आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो आप ऐसी चीज़ की आशा करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप कंटिन्यूअली लगातार अपने माइंड में सो मीन्स बो रहे हो, सीड्स मीन्स बीज, काहे के बीज, डिजीज, बीमारियों के बीज अपने दिमाग में बो रहे हो। सच कंडीशंस ऑफ माइंड्स आर केयरफुल्ली सन्ड, ऐसे माइंड विचारों की कंडीशन स्थिति है, सन्ड मीन्स बंद हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है, दंग रह जाती है, सन्ड बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा। फॉर ही नोज, क्योंकि वो जानता है, देम टू बी मोर डेंजरस देन ए बैड ड्रेन आर एन इन्फेक्टेड हाउस, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये बीमारियां क्या हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मोर डेंजरस देन ए बैड ड्रेन, एक गंदी नाली के, ड्रेन मीन्स नाली, आर इन्फेक्टेड हाउस, या फिर एक प्रदूषित घर, एक प्रदूषित घर। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।